बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय सच्चा शिष्य आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 8। परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि बाह्य प्रलोभन और प्रभाव से विचलित न होकर अपने स्वविवेक यानी अपनी खुद की बुद्धि, अपनी खुद की सोच से सद्मार्ग पर दृढ़ता से हमें चलने चाहिए। जो हमारे सच्चे मार्ग पर चलते हैं वही व्यक्ति क्या कहलाते हैं? चरित्रवान। और यही इस कहानी का संदेश है। आइए पढ़ते हैं। बात प्राचीन काल की है यानी पुराने समय की है। एक गुरुकुल था जो बहुत बड़ा और बहुत प्रसिद्ध था। उसके आचार्य यानी जो पढ़ाने वाले गुरु थे, अध्यापक थे, वे भी बड़े विद्वान और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को प्रांगण यानी विद्या के क्षेत्र में बुलवाया और कहा कि प्रिय शिष्यों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन यानी एक किसी मुख्य कारण की वजह से यहाँ बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या आ गई है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, लेकिन उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त यानी जिससे पूरा धन, जिससे मैं अपनी कन्या का विवाह कर पाऊं, इतना धन मेरे पास नहीं है। कुछ शिष्य जिनके पिता धनवान थे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लेना, यानी आप अपनी फीस के रूप में आप उसको मान लेना। इस पर गुरुजी बोले यानी अध्यापक बोले, मुझे इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा दिया गया धन रखने में या लेने में संकोच होगी यानी हिचक होगी। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरुजी कैसे हैं, लोभी हैं, लालची हैं, अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहते हैं, ऐसा तुम्हारे घर वाले सोचेंगे। आगे बढ़े हुए शिष्य पीछे हट गए। क्या हो गए? शिष्य पीछे हट गए। आचार्य सोच में पड़ गए। कुछ समय बाद आचार्य बोले, एक उपाय है, तुम लोग धन ले जाओ। क्या ले आओ? धन ले आओ, लेकिन मांग कर नहीं, चुरा कर। तुम्हें धन कैसे लाना है? चुरा कर, ताकि कोई देख नहीं पाए। आगे गुरुजी कहते हैं, तुम उसे इस प्रकार लाओ कि किसी को पता ना चले, मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी इज्जत भी रह जाएगी। जब तुम्हारे घर वालों को पता ही नहीं चलेगा तो मेरे ऊपर लालची का एक ठप्पा यानी एक कलंक नहीं आएगा। शिष्यों ने बात मान ली। जो शिष्य धनी परिवार के थे कि नहीं थे, वे गुरुजी की सेवा से वंचित न रह जाए, यानी वो उनको मौका ना मिले, यह सोचकर आचार्य ने उन शिष्यों से कहा, ये तुम लोग भी अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना, पर ध्यान रहे कि किसी की भी नजर यानी किसी की भी दृष्टि उस चीज पर न पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वो विवाह के लिए अशुभ वस्तु मानी जाएगी। वो विवाह के लिए कैसी मानी जाएगी? अशुभ वस्तु मानी जाएगी। शिष्यों ने विश्वास दिलवाया कि हम जो भी लाएंगे वो चुपचाप चोरी से ही लाएंगे, जैसा आपने बताया है उस तरीके से लाएंगे। कुछ समय बाद आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की चीजें लेकर आने लगे। आचार्य बड़े खुशी से उन सभी चीजों को लेते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि विवाह के लिए काफी सामग्री इकट्ठी हो गई, लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो अभी तक कुछ भी नहीं लेकर आया था। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे घर वाले क्या बिल्कुल धनहीन है? तुम्हारे घर वालों के पास कुछ भी नहीं है? इस पर वो बच्चा बोला, उस शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं ला पाया। क्योंकि क्या? क्यों? गुरुदेव पूछते हैं, क्यों? क्या तुम गुरु सेवा करना नहीं चाहते हो? आखिर तुम क्यों नहीं लेके आए? नहीं गुरुदेव, वो कहता है, बात यह नहीं है, आपने ही तो कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख ना रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा करी यानी मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन घर में ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां पर कोई भी देख नहीं रहा हो। वो बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, कभी ना कभी तो कोई ऐसी जगह अवश्य होगी जहां कोई ना हो, तभी चुपके से उसे उठा लाओ। इस पर उसने बोला, ठीक है, पर ऐसे स्थान में कोई दूसरा
रहे न रहे मैं तो वहां पर रहूंगा, यानी चाहे मुझे कोई देखे या ना देखे, लेकिन मैं तो अपने आप को देख रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं। अन्य कोई देखे या ना देखे, किंतु मैं तो अपने कुकर्म यानी गलत कार्यों को देख ही रहा हूं। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले से लगा लिया। वे कहने लगे, बस तू ही है मेरा सच्चा शिष्य। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग को नहीं अपनाया, गलत रास्ते को नहीं अपनाया। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता यानी दृढ़ता अर्थात एक अच्छे चरित्र की विश्वास का नतीजा है। यही मेरी शिक्षा की सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की जरूरत नहीं थी। मैं तो एक ऐसे युवक को ढूंढ रहा था जिसके पास शील, सत, सदाचार और चरित्र का धन हो। कैसा धन हो? चरित्र का। मैंने उसे आज पा लिया। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। तो गुरुजी को क्या चाहिए था? गुरुजी को धन नहीं चाहिए था, अपनी कन्या के लिए योग्य वर चाहिए था। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसी रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।